अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड एंगल C इज इक्वल टू पाई बाई 4। लेट D डिवाइड BC, यानी BC जो है एक रेखाखंड है, इंटरनली इन द रेशो 1/3। उस पर एक पॉइंट है D जो कि BC को डिवाइड कर रहा है 1/3 के रेशो में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंगल BAD ओवर साइन एंगल CAD। नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमने एक जो है डायग्राम ड्रॉ कर लिया। उस डायग्राम में हमने जितनी भी चीज़ें हमें दी हुई थी वो हमने लगा दी हैं। यहाँ पर एंगल B जो था वो पाई/3 दिया हुआ था, एंगल C जो था वो पाई/4 दिया हुआ था, और यहाँ पर BC को D एक पॉइंट था जो डिवाइड करा था 1/3 के रेशो में। 1/3 इसको x ओवर 3x अगर लिखा भी जाएगा तब भी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे लिख लिया है। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABD में ये जो तरीका है ना, ये इसको लिखने का तरीका है। यहाँ पर इसको लिखने का तरीका है, और इसमें हम देखेंगे साइन एंगल BAD यानी कि ये वाला जो एंगल है ओवर। अब देखो इसको ऐसे देखते हैं कि ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाला रेखाखंड है और उसकी वैल्यू यानी BD है इसके सामने रेखाखंड, उसकी वैल्यू क्या है, x है, तो वो हमने यहाँ पे लगा दी। अब देखेंगे ये वाला एंगल B साइन पाई/3, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, गिवन थी, और इसके सामने वाला रेखाखंड क्या है, AD है, तो वो हमने लगा दी। अब यहाँ से साइन एंगल BAD इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या आ गया, x√3/2 इंटू AD। √3/2 क्यों आया, क्योंकि साइन पाई/3 यानी साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे लगा दी गई। इसी तरह क्या किया, इसी तरह ट्राइंगल ADC में भी किया गया, ADC में भी यहाँ पर किया जा रहा है। साइन एंगल DAC यानी कि ये वाला जो एंगल है, और इसके सामने कौन सा परपेंडिकुलर है, ये 3x आ जाएगा। इसी तरह साइन पाई/4 ये वाला एंगल और इसके सामने AD है, वो आ जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, जो हमें पता नहीं वही निकाल लेंगे। साइन एंगल DAC इज इक्वल टू आ जाएगा 3x ओवर √2 इंटू AD। √2 यहाँ से आया साइन पाई/4 यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब जो हमें लेकर आना है वो यही तो है, साइन एंगल BAD ओवर साइन एंगल CAD, यही तो हमें लेकर के आना है। इसीलिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो डिवाइड कर दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया जा रहा है, जो वैल्यू कट रही है उसको काट देंगे, आंसर निकल करके आ जाएगा 1/√6, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री ओवर कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। यहाँ पर दो फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि इन फॉर्मूले का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। साइन C माइनस साइन D होता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2। cos C प्लस cos D होता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। ये आ जाएंगे, ये भी कुछ इसी तरह की फॉर्म है। यहाँ पर लगाएंगे साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला, यहाँ पर लगाएंगे cos C प्लस cos D का फॉर्मूला। तो लगा देते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूले हमने लगा दिए। तो साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला पहले लगाएंगे 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2, 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2, यहाँ पर माइनस है। नीचे आ जाते हैं। अब ये वाला टर्म तो ये वाले टर्म से पूरा कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरे तरीके से कैंसिल हो जाएगा। साइन 30 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 75 माइनस 15 हो जाएगा 60, और 60/2 30 हो जाएगा। साइन 30 ओवर कॉस 30, साइन 30 ओवर कॉस 30 हो जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो 1/√3 हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ cos A plus B is equal to 3/5 and sin A minus B is equal to 5/13, where A is greater than equal to 0 and B is greater than equal to pi/4, then find the value of tan 2B। ये tan 2B है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लिया, cos A plus B is equal to 3/5। तो यहाँ से हमने tan A plus B निकाला। अब tan A plus B ही क्यों निकाला, sin A plus B क्यों नहीं निकाला? sin A plus B इसलिए नहीं निकाला भाई क्योंकि हमें tan के टर्म्स में आंसर चाहिए,
ये आ गया। इसी तरह जो दूसरी चीज़ हमें गिवन है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5/13, यहाँ से भी tan a माइनस बी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देने के बाद क्या करेंगे, इनको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, इस tan को उधर ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, इस tan को भी उधर ले जाएंगे तो ये भी tan इनवर्स हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे कर लिया है। a प्लस बी हो गया tan इनवर्स 4/3 और a माइनस बी हो गया tan इनवर्स 5/12। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारा b कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन क्या हमें b को कैंसिल करना है? हमें b को कैंसिल नहीं करना, हमें a को कैंसिल करना है। a को कैंसिल हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें tan 2a की वैल्यू तो चाहिए नहीं है, हमें tan 2b की वैल्यू चाहिए, इसीलिए हमने ये काम किया। उसके बाद इनको जब सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2b और ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 5/12। ये बन गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है वो tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस a इंटू बी। tan इनवर्स a माइनस बी ओवर 1 प्लस a इंटू बी। तो tan इनवर्स 4/3 माइनस 5/12 ओवर 1 प्लस 4/3 इंटू 5/12, जो भी कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया। टोटल यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा tan इनवर्स 33 ओवर 56। लेकिन हमें क्या b की वैल्यू चाहिए, हमें b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें tan 2b की वैल्यू चाहिए है। इसीलिए यहाँ पर tan को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan 2b इज इक्वल टू 33 ओवर 56, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। यहाँ पर हम अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे लेट साइन ए इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5a इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। 5a को लिख सकते हैं 3a प्लस 2a लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। 2a को इधर ही रहने देंगे, 3a को उस साइड ले जाएंगे। अब दोनों साइड साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हो जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3a। यहाँ पर 2 साइन a कॉज ए हो जाएगा क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ पर साइन 90 माइनस 3 हो जाएगा कॉस 3a हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। 2 साइन ए इंटू कॉज ए एज इट इज रहेगा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यहाँ से cos a कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। नीचे आ जाएंगे, इस cos से ये वाला cos कैंसिल हो जाएगा। 2 sin है ऐसे ही रहेगा, 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 ऐसा ही रहा। 2 sin है ऐसे ही रहेगा, cos स्क्वायर a को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये उस फॉर्मूले से लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वहां से लिखा गया है। अब यहाँ पर 2 sin है एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी अंदर मल्टीप्लाई कर ली थी, यहाँ से ये वाला टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर वाले टर्म को देखते हैं। स्क्वायर वाले टर्म को इसलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, और जो स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए उसको दूसरी साइड ले जाएंगे और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर साइन a को t मान लिया गया है थोड़ा सा आसान करने के लिए, लेकिन अगर साइन ए को टी ना भी माना जाए तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैंने साइन ए को टी मान लिया, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बन गई है 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है इसके फैक्टर तो हो नहीं रहते, इसीलिए हमने इसको मिस्टर धराचार्य से इसके फैक्टर किए हैं। मिस्टर धराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वही हमने यहाँ पर लिया है, माइनस बी यहाँ पर 2 है, बी 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गए, 4ac यानी कि 4, a की वैल्यू कितनी है 4 है, c की वैल्यू कितनी है -1 है, यहाँ आ जाएगा -16 आ जाएगा।
बीच में पहले ही माइनस है इसीलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस 16 आ जाएगा। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस √20/8। इसको थोड़ा सॉल्व और करेंगे √20 को, तो ये यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी -1 प्लस माइनस √5/4। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या थी, साइन ए ही तो थी, तो साइन इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4 आ जाएगा। और a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू जो थी वो थी 18, जो कि हमने सबसे पहले मान ली थी। तो a की वैल्यू 18 थी, तो यहाँ पे a की जगह पे 18 लगा देंगे और साइन 18 की वैल्यू हो जाएगी √5 माइनस 1/4। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाई। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हमने लिख लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर दोनों साइड जो है 1/√2 से मल्टीप्लाई की। 1/√2 से मल्टीप्लाई इसीलिए की क्योंकि यहाँ पर 1/√2 ही एक ऐसी वैल्यू है जो साइन में और कॉस में दोनों में सेम होती है। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, इसीलिए हमने दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई की। वो भी इसलिए क्यों, क्योंकि साइन a प्लस बी का हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाने वाले हैं और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनने के लिए ये ज़रूरी है कि दो वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हों। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर साइन, यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई की थी, यहाँ पर साइन एक्स कॉस π/4 हो गया, क्योंकि 1/√2 को cos π/4 लिख सकते हैं। इसी तरह इस वाले 1/√2 को लिख दिया साइन π/4, cos x ऐसे ही रहा और इस वाले को भी साइन लिख दिया। अब यहाँ पर हम cos 45 भी लिख सकते थे, यानी cos π/4 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर साइन π/4 इसलिए लिया क्योंकि ये जो फॉर्मूला बनने वाला है ये साइन x प्लस π/4 का बनेगा, इसीलिए साइन से साइन हट जाएगा, इसीलिए ऐसा किया गया। ये बन गया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मैं आपको लिख देती हूँ। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ये है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, वो यहाँ पर लगाया गया है। ये बन गया फाइनल फार्मूला, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस π/4 का फॉर्मूला इज इक्वल टू साइन π/4 हो जाएगा। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, x प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू π/4। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/4 माइनस π/4। यही इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। If sin theta cos theta is equal to 1/2, then value of sin 6 theta plus cos to the power 6 theta is। इसकी वैल्यू यहाँ sin theta cos theta is equal to 1/2 यहाँ पे दिया था। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई की, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा था यहाँ पर इसीलिए। अब ये बन गया sin 2 थीटा का, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसीलिए यहाँ पर बना जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin π/2। यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि sin 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, जिसको हम लिख सकते हैं sin π/2। यहाँ पर भी 2 थीटा इज इक्वल टू π/2 है, यहाँ पे भी 4 नहीं है, मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे भी 4 नहीं है, तो यहाँ से टोटल थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो π/4 आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू थीटा की जगह पे लगा दी π/4, साइन π/4 की पावर 6 प्लस कॉस π/4 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा इनका 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। The minimum value of 27 to the power cos 2x into 81 to the power sin 2x is for minimum value। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, for minimum value of 27 to the power cos 2x into 81 to the power sin 2x। यहाँ पर इसको ऐसे लिखा है, इसको हम 3 की पावर में लिख देंगे, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 3 आ गया और यहाँ 4 आ गया। उसके बाद बेस सेम है, तो जो होगा इनकी जो पावर होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी, जो कि हो भी गई हैं। आगे जो बहुत सारे ऐसे सवालों में ऐसे होगा, इसलिए अगर जिन लोगों को ये आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो इसको सीख लें कि a sin अल्फा प्लस b cos अल्फा, अल्फा बीटा गामा ये कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, a sin अल्फा प्लस b cos अल्फा जो होता है इनकी वैल्यू लाई करती है
नेगेटिव रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पॉजिटिव रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। तो ये कुछ इसी तरह की तो फॉर्म है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 3 है और बी की वैल्यू क्या है 4 है, वो यहाँ पर लगा दी, वो भी यहाँ पर लगा दी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 cos 2x plus 4 sin 2x is lies between -5 to +5। ठीक है, अब यहाँ पर द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin cos 2x plus 4 sin 2x इज इक्वल टू -5। यही तो है इसकी मिनिमम वैल्यू, लेकिन हमें किसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, हमें तो 27 टू द पावर cos 2x इंटू 81 टू द पावर sin 3x की मिनिमम वैल्यू चाहिए है, जिसको हमने 3 की पावर में इस तरीके से लिख दिया था। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से बना दिया था, इसीलिए यहाँ पर हमने 3 की पावर -5 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/243 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। यहाँ पर हमें गिवन है कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज। जो भी दोनों चीजें हमें गिवन थी उनको हमने लिख लिया और उनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डाल दिया। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसको ऐसे ही स्क्वायर नहीं कर सकते, ये बनेगा फॉर्मूला किसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर बनने वाला है। मैं आपको लिख देती हूँ, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वही यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा। इसी तरह इस वाली ब्रैकेट का भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा और प्लस के 2 कॉस गामा कॉस अल्फा। अब यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यानी साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यानी साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये सब 1 हो जाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस बीटा माइनस गामा का, और इसी तरह ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस गामा माइनस अल्फा का इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे, ये वाला जो 2 है यहाँ सब तीनों में से कॉमन ले लेंगे, वो अपॉन में पहुंच जाएगा। तो फाइनल वैल्यू जो हमें जिसकी चाहिए थी कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2, ये फाइनल आंसर हो जाएगा।